मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसे झटके पर झटके लग रहे हैं। मिशन क्लीन स्वीप में लगी भाजपा कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है और उसका सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा भाजपा के निशाने पर है। मध्य प्रदेश की इकलौती गैर भाजपाई सीट छिंदवाड़ा इन दिनों दल बदल का सेंटर बनी हुई है। एक एक कर कमलनाथ के भरोसेमंद नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के दावे पर यकीन करें तो छिंदवाड़ा से अब तक 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, मसलन कमलेश प्रताप शाह विधायक अमरवाड़ा, सुहागवती सरयाम पूर्व मंत्री तेजीराम सरयाम की बहू, अजय सक्सेना पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे, चौधरी गंभीर सिंह पूर्व विधायक चौराई, सैयद जाफर पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, विक्रम अहाके मेयर छिंदवाड़ा, प्रमोद शर्मा सभापति छिंदवाड़ा नगर निगम। मिशन छिंदवाड़ा की कमान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने हाथ में ले रखी है। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा को लेकर कितने संजीदा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर वो दूसरी बार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज भी मोर्चे पर हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि कमलनाथ को बूथ पर काम करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। जो मैंने कहा था मीडिया को, ये किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। छिंदवाड़ा में एक ही ऑपरेशन है कि हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और छिंदवाड़ा राममय हो गया है। तो सारे गुलामी के प्रतीक खत्म हो रहे हैं, केवल एक ही प्रतीक थोड़ा बहुत बचा था, तो वो कांग्रेस गुलामी के प्रतीक के तौर पर ये भी समाप्त हो जाएगी। अगर निर्वाचन में जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी विधायक महापौर उनका निर्वाचन होता है जब वो अपने साथ खड़े होते हैं और जब ये जा रहे हैं इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें। उधर समर्थकों का लगातार हाथ छूटने के बाद भावुक अपील करने के साथ भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं 45 वर्ष से छिंदवाड़ा को भारत का सबसे विकसित इलाका बनाने की तपस्या कर रहा हूँ। छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्म भूमि और तपोभूमि है। भाजपा वाले इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने में लगी है। नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। छिंदवाड़ा की जनता भाजपा की इस कारस्तानी को बड़े गौर से देख रही है और उसने ठान लिया है कि जो लोग छिंदवाड़ा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं उनको करारा जवाब देगी। हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और सौदेबाजी का खेल खेलती है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो पता चलता है कि छिंदवाड़ा की जनता ने भाजपा को उसके अपराध का उचित दंड दिया है। छिंदवाड़ा अपने सम्मान से कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी विकास यात्रा पर अविरल आगे बढ़ता रहेगा। यही नहीं, उनके पुत्र नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ने वालों को गद्दार कह रहे हैं। आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में एक है। शायद पहला जिला है जहां सभी स्थानीय निकायों से लेकर सभी विधानसभा और लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है। कमलनाथ भले ही छिंदवाड़ा को अपने साथ होने के लाख दावे करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा के लगातार हमले से कांग्रेस के इस मजबूत किले की दीवारें दरक रही हैं। जिस तरह से कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं वो इस बार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। छिंदवाड़ा का अखाड़ा, जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर पहुंच गई है।
यूं तो प्रदेश भर में सियासी घमासान मचा है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत सीट छिंदवाड़ा सियासी अखाड़ा बन चुकी है। भाजपा, कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में दोहरा मोर्चा खोले हुए है। एक और कमलनाथ भाजपा के निशाने पर है तो दूसरी ओर उनके सिपहसालाहार अपने खेमे में मिलाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा क्यों बन गया है चुनावी अखाड़ा? क्यों कमलनाथ के गढ़ पर है सबसे ज्यादा फोकस? क्या भाजपा सिर्फ छिंदवाड़ा में अपने सामने चुनौती मान रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। छिंदवाड़ा क्यों बना सियासी अखाड़ा? क्या सिर्फ छिंदवाड़ा में कठिन लड़ाई मान रही भाजपा? कमलनाथ के वफादार क्यों छोड़ रहे एक एक कर साथ? छिंदवाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव और कमलनाथ की प्रतिष्ठा की लड़ाई। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 में। शिवम जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि लोकसभा चुनाव है, सियासी घमासान मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन बीजेपी का जिस तरह फोकस सिर्फ एक सीट पर है, तो क्या आप ये मान चुके हैं बाकी सीट आपने जीत ली है और पूरा फोकस आपने शिफ्ट कर दिया है सिर्फ अकेला छिंदवाड़ा पे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर एक तय रणनीति के साथ उतरी है, जिसमें प्रत्येक सीट की अपनी आवश्यकता को देखते हुए वहां पर हमारी क्या स्थानीय परिस्थितियां है उसके अनुरूप हमने तैयारी करके उन सीटों पर अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया है। तो स्वाभाविक तौर पर छिंदवाड़ा की सीट विगत कई चुनावों से हम हारते हुए चले आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी नेतृत्व का एक अतिरिक्त जोर उस सीट पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भी हमने 28 सीटों पर सफलता अर्जित की थी। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा हमारे जो प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान नहीं अर्पित कर पाए थे। तो स्वाभाविक तौर पर इन चुनावों में हमारा पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिले, ताकि यह जो विकास की एक अविरल गंगा पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र में बह रही है, छिंदवाड़ा भी उससे किसी भी शर्त पर अछूता न रह पाए। हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा को एक परिवार विशेष ने अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया है, जिसके खिलाफ मुखर होकर के प्रतिरोध के स्वर आज छिंदवाड़ा के भीतर से ही उठना शुरू हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं, जो अपने आप में इस चीज का एक प्रकार से उद्बोधक है कि किस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहां पर कमजोर हो रही है और नाथ परिवार के बारे में अलोकप्रियता वहां पर कितनी व्याप्त हो चुकी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर के कर्मठ नेता जो जनभावना के साथ जुड़ करके राजनीति करते हैं, जिनको इस चीज की समझ आ गई है कि अब जब देश की जनता ही प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता है, प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मान के चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वह भी जनभावना को पूर्ण करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है और इन तमाम कारणों से 3 प्रमुख आधार है। छिंदवाड़ा में भी वही कारक लागू होंगे। प्रधानमंत्री जी की जो एक व्यापक लोकप्रियता है पूरे राष्ट्र में, प्रत्येक नागरिक इस देश का अपने नेता के रूप में उनको देखना चाहता है। दूसरा, केंद्र और प्रदेश की सरकारों के स्तर पर जो विकासवाद और राष्ट्रवाद, जिसमें विकास और विरासत का सामंजस्य बिठा करके राजनीति की गई है, उससे पूरे देश की जनता प्रभावित है। छिंदवाड़ा में भी उसके कई अप्रतिम उदाहरण हमने देखे हैं विगत वर्षों में, और इसके साथ ही साथ संगठन तंत्र की मजबूती। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छिंदवाड़ा में अपने संगठन को मजबूत किया है और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जो आज पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हैं। और हम चुनाव में देखेंगे परिणाम हमारे लिए बेहद ही सुखद होने जा रहे हैं। अमित जी, बीजेपी का संगठन मजबूत हो रहा है, लेकिन लगता है आपको छिंदवाड़ा में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा है? देखिए प्रतिष्ठा, मैं जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी हैं वो जो कह रहे हैं, मैं इनकी ये बातें कमलनाथ जी के 9 लोकसभा चुनाव से, विधानसभा कमलनाथ जी के स्वयं चुनाव से, अब इन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया। क्या जो आज महापौर चले गए, क्या वो उनके परिवार से नाता रखते हैं? वो एक गरीब आदिवासी परिवार से नाता रखता था। उस लड़के को निकालकर महापौर बनाने का काम मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस विकास की राह पर था जो कमलनाथ जी ने वहां के क्षेत्र के लोगों को सौगात और विकास दिया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये था कि एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान जी 18 वर्षों के कार्यकाल में विदिशा को जनता मैनिफेस्टो करती थी, देखती थी, और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा को। हमेशा इस चुनाव के 2018 में भी यही बात हुई कि तुलना करिए कि किस क्षेत्र में क्या है। जनता ने वहां के क्षेत्र की खुली आंखों से देखा। परिवारवाद का आरोप वहां पर गलत लग सकता है, वहां पर विकास का, भ्रष्टाचार का आरोप ये लोग आज तक नहीं लगा पाए। और मैं कहना चाहता हूं, ये बूथ पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं
और काफी समय से बहुत सारी चीजें वो बताते हैं और हम लोग सीखने को भी मिलता है। वो बैठे हैं, जब उमा भारती जी की सरकार थी, मैं थोड़ा इतिहास में ले जाऊं, और प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे थे। प्रहलाद पटेल जी ने बाहुबल, धनबल और सत्ता के बल पर कमलनाथ जी के क्षेत्र में आतंकी की तरह चुनाव लड़ा, लेकिन क्या परिणाम रहा ये वहां की जनता और छिंदवाड़ा की जनता जानती है। और पूरे प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करा, सत्ता बल, बाहुबल का उपयोग करा, और इन्होंने जो आज इनके बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर जो परचम मोदी के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये जब भी ये कह रहे थे, और मैं खबर आपको बता दूं कि 3 जिला पंचायत सदस्य उस समय भी, कुछ आदिवासी नेता 3 उस समय भी, और करीब 150 कार्यकर्ता पोलिंग बूथ का भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जबरदस्ती ज्वाइन कराने का प्रयास किया। कहां गया था वो परिणाम? कहां गए थे आपके वो बूथ और पन्नों के कार्यकर्ता? कमलेश मेयर, ये विधायक, पूर्व मंत्री, ये करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के। मैंने कहा ना, ये बड़े नाम है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को बड़ा नाम किसने बनवाया? ये कमलनाथ जी के रोड मैप पर चालू हुए। एक भी चुनाव अगर कमलेश जी का हो, या महापौर जी का चुनाव हो, या दीपक सक्सेना जी का चुनाव हो, आप एक भी बता दीजिए, या उनके दीपक सक्सेना जी के बेटे का चुनाव हो जिसने ये कहा हो कि छिंदवाड़ा के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि जो विकास कमलनाथ जी ने कराया है, उस विकास के नाते उन्होंने वोट मांगने का काम किया। और न केवल पार्टी से, बल्कि वहां के मतदाताओं ने जो हाथ का पंजा बटन दबाकर इनको जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, ये जब उस माटी और धरती के नहीं हुए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के होंगे? ठीक है रमेश जी, इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाल रखी है छिंदवाड़ा की, अब ये मान लिया जाए कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है छिंदवाड़ा में, एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में लड़ रही है, मोहन यादव जी इतनी यात्रा कर चुके हो, मोहन यादव जी से लेकर छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक छिंदवाड़ा की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके छिंदवाड़ा लड़ रही है। इसके अलावा फिर जिस तरीके से कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग, और इनमें से कांग्रेस के नेता नहीं है, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के बहुत व्यक्तिगत रहे, एक प्रकार से अगर ये कहें कि उनके सैनिक या सिपहसालार के रूप में रहे, ऐसे लोग भी अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको नुकसान तो होगा। उसका एक कारण अगर आप 2019 का देखेंगे तो हार जीत का अंतर मुश्किल से 34,000 के आसपास था। तो ये सारे के सारे लोग चले गए, जितने लोग चले गए, अगर ये सारे लोग 1000-2000 वोट का भी कांग्रेस को नुकसान करेंगे तो फिर कांग्रेस को भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये जो है लड़ाई प्रतिष्ठा की हो गई। लेकिन एक विषय भाजपा को देखने को है कि पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिन से, 1 महीने से हम बराबर ये देख रहे हैं कि भाजपा छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। तो छिंदवाड़ा पर फोकस करते करते कहीं मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, झाबुआ, मंडला, उन सीटों पर उनका ध्यान उतना नहीं है जितना उसका होना चाहिए। बदली परिस्थिति में झाबुआ पर, राजगढ़ पर जो उनको ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके बजाय वो छिंदवाड़ा पर दे रहे हैं। हो सकता है छिंदवाड़ा सीट जीत लें इस रणनीति के हिसाब से, क्योंकि भाजपा या संघ वाले या जनसंघ वाले कोई लक्ष्य बनाकर काम करते थे तो वहां तक जरूर पहुंचते हैं, ये उनका इतिहास रहा है। बहुत कम स्थिति में ऐसी रही है जब उनके लक्ष्य असफल हुए हों। तो लेकिन इसमें कहीं ऐसा ना हो कि एक सीट के चक्कर में 2-3 सीट का और वो नुकसान कर लें, तो इस पर भाजपा को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि छिंदवाड़ा का चुनाव इस बार प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है। जी, ये शिवम जी से इसी का जवाब लूंगी। पहला सवाल यही था मेरा कि पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे हो गया है कि बाकी सीटों का क्या? मतलब अगर ये मान चुके हैं कि वो सीट हम जीतने ही वाले, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन चुनावों में अपनी विजय को सुनिश्चित भी देखती है, वहां पर भी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं रहती। हमारा संगठन लगातार गतिशीलता के साथ काम करता है। 24 घंटे और 7 दिन पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। तो उस स्थिति में ऐसा कहना भी बेमानी होगा कि हम किसी भी सीट को हल्के में ले रहे हैं अथवा हमारी पार्टी वहां पर काम नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण सीट रही है, इसलिए वहां पर ज्यादा आवश्यकता है प्रचार प्रसार की, वहां पर ज्यादा आवश्यकता है टेंशन की, और बाकी समान भाव के साथ पार्टी का नेतृत्व पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर प्रवास कर रहा है। कई जगह पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं गए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के भी प्रवास के कार्यक्रम आ चुके हैं। स्मृति जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नामांकन के दौरान खजुराहो में रहेंगी। उसके पश्चात गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का संभावित कार्यक्रम सीधी और सिंगरौली का है। तो लगातार पार्टी नेतृत्व अपने स्तर पर इस प्रकार से कार्य योजना को तैयार कर रहा है। और जैसे देखेंगे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो केंद्र से लेकर के प्रदेश तक के लोकप्रिय चेहरे डट करके मैदान में उतरेंगे और पार्टी के विस्तार के लिए लगातार प्रयास करेंगे। और हम तो इन चुनाव में जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, अकेले
अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं, तकरीबन 800 से ज्यादा गांव है और 370 वोट हम प्रत्येक बूथ पर ज्यादा लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपने उस लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे तो छिंदवाड़ा सीट में पिछली बार हम लगभग 30,000 वोट से हारे थे, 30,000 वोट हम ले आएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक तय कार्य योजना के साथ इन चुनावों में उतर रही है और हर सीट पर हम चाहते हैं कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं ताकि हमारा जो जीत का जो मार्जिन है पिछले चुनावों से भी ज्यादा रिकॉर्ड स्तर तक आगे बढ़े। और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का उत्साह हम जनता में देख रहे हैं, यह चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, यह चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब देश से अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सद प्रयासों से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस देश में सीए जैसा एक अति महत्वाकांक्षी कानून लाया गया है। नल जल योजना के माध्यम से 18 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। 18 करोड़ के आसपास ही लोग पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई। 1.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित लोग हुए, जनधन योजना के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को आगे बढ़ाया। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं और तमाम क्षेत्रों में हम लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जनता इस विकास को महसूस कर पा रही है और जब अपने मत का उपयोग करेगी तो इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो यह सब संभव न हो पाता, न वैश्विक स्तर पर हमारी साख मजबूत होती, न ही हमारे विरासत को संरक्षण दे पाने वाली एक इतनी मजबूत सरकार होने के अभाव में इस प्रकार से जो सांस्कृतिक पुनर्चेतना के कार्यक्रम हुए हैं वह भी आगे बढ़ पाते। तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता संकल्पित है और छिंदवाड़ा की जनता भी संकल्पित है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री जी को दी जाए ताकि वह पूरी मजबूती के साथ अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ा सके। अमित जी, पहले ये माना जाता था कि छिंदवाड़ा जो अभेद किला है कांग्रेस का, वो चुनौती है दूसरे दलों के लिए उसको जीत पाना। अब ये चुनौती कांग्रेस के लिए हो गई है कि उसको बचा पाना है? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा कमलनाथ जी ने स्वीकार करी हैं और उस चुनौतियों में ये संकल्प हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीतने के लिए लिया था। चाहे ये आज बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की बात करें, जो 370 वोट डालने की बात जब वोट डालने जाएंगे तो देखेंगे कि सड़क का निर्माण अगर किसने करा है, वहां के हॉस्पिटल को बढ़ाने का काम किसने किया है, वहां यूनिवर्सिटी बनाने का काम किसने किया है, वहां फैक्ट्री लगाने का काम किसने किया है। ये 370 धारा 370 अकेले हटने से, वो टारगेट बनाने से, ऐसे कई टारगेट 9 चुनाव में कमलनाथ जी के देखे। और जिस संकल्प के साथ, जिस उदारता के साथ, जिस विनम्रता के साथ वहां का कार्यकर्ता जो कमलनाथ जी के प्रति इसीलिए समर्पित है क्योंकि कमलनाथ जी वहां विकास के प्रति समर्पित हैं। विकास का दूसरा नाम वहां कमलनाथ है। इसीलिए चुनौतियां तो हम कई चुनाव में देखते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। कभी ये वहां 200 पार की बात करते हैं, कभी ये 7 सीट जीतने की बात करते हैं, कभी ये पूरे 2300 पोलिंग जीतने की बात करते हैं। संकल्प, इनके सारे संकल्प धराशायी हुए। मैंने अभी कहा पूर्व में भी कि उमा भारती जी जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि मैं जल लेके प्रतिज्ञा लेती हूं कि यहां का विकास होगा और मैं यहां पर इसीलिए आई हूं कि प्रहलाद पटेल को जिताना था। मैं पूछना चाहता हूं, हारने के बाद कहां गया वो जल, कहां गई थी उमा भारती जी, कहां था वो पैसा जो आज 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की बात ये लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था की करते हैं। मैं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी थे, आपने संकल्प लिया था मां गंगा को साफ करने का, कितनी गंगा साफ हुई? आपने कहा था कि काला धन आएगा, आज काले धन की सूची तो जब तो नहीं आ पाई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी आपके काले धन की सूची। आज आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, कहां है वो? छिंदवाड़ा से लेकर आज मध्य प्रदेश से लेकर देश के नौजवानों तक का रोजगार। लोग भीख मांगने को तैयार है, पकोड़े तलने को तैयार है। आपने कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, चीन आज 1.5 लाख स्क्वायर मीटर हमारे भारत के अंदर घुस गया है। चीन की कोई बात नहीं हो रही। 56 इंच का सीना और लाल आंख की आपने बात करी थी। आपने कहा था कि हम जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको अंदर करेंगे। कहां गया वो अजीत पवार का भ्रष्टाचार? कहां गया वो नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार? कहां गया वो आदर्श घोटाला? कहां गया वो मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला? जितने घोटालेबाज थे, सारे घोटालेबाज जो थे, मैं बात समाप्त करूंगा, पिटीशन में बात समाप्त करूंगा। जितने चुनाव थे और जितने भ्रष्टाचार थे 9 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने खूब सीटियां बजाई, लेकिन हवा निकल गई सीटी की। और आज पंजाब में यह है नहीं, महाराष्ट्र में यह है नहीं, आज जिस तरीके से इनकी ज्वाइंट पार्टी चल रही है, आज दिल्ली में यह है नहीं, पश्चिम बंगाल में है नहीं, कर्नाटक में है नहीं, हिमाचल में है नहीं, और देश में मोदी की सरकार मोदी के संकल्प को लेकर चल रहा है। अरे वो देश आज बेरोजगार पूछ रहा है उस संकल्प को। इसी तरह छिंदवाड़ा में जितने नौजवानों को रोजगार देने का काम करा वो कमलनाथ ने करा। कमलनाथ विकास का दूसरा नाम है। इस बार भी इनके मंसूबे जो ख्वाली पुलाव हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ध्वस्त होंगे। ये कितनी भी धन
सत्ता दल, बाहुदल और तमाम लोगों को बरगलाने की और प्रेशर करने की कोशिश करें, वहां हाथ का पर पंजा इससे भी चुनाव इनकार नहीं किया जा जीतेगा, सकता कि कमलनाथ नुकसान चुनाव तो होगा ना इस सीट पे, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा और इस तरह अगर पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे तो। देखिए प्रसिद्धा, ग्राउंड जीरो पर कमलनाथ जी एक एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से कनेक्ट हैं। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने ये सपना 2018 में देखा था कि 7 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे। क्या अर्थ हुआ? 7 की 7 सीटें हारी। बाद में जब चुनाव हुआ क्या अर्थ हुआ? 7 की 7 फिर दोबारा सीटें हारी और महापौर भी हारे, जिला पंचायत भी हारे और छोटे बड़े 145 सारे चुनाव ये हारकर वहां से छिंदवाड़ा से लौटे। इसीलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और शायद ये मोदी के इंजन की डबल सरकार छिंदवाड़ा में फेल हुई थी, फेल होगी और फेल होती रहेगी। देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने काले धन पे सवाल किया और नीतीश कुमार जी का नाम लिया। कम से कम नीतीश जी के बारे में हमारे साथ रहे हो, हमारे खिलाफ हो गए हो, लेकिन इस राजनीति की जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई भी व्यक्ति 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। ऐसी उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी साख है। बिहार की भी राजनीति जो लोग समझते हैं, कई पत्रकारों ने इस चीज को जस्टिफाई किया है। आज तक नीतीश जी के ऊपर एक घोटाले का आरोप नहीं लगा। दूसरा अमित शाह जी ने कभी नीतीश जी को घोटालेबाज नहीं बोला। तमाम सरकार की नाका में तमाम नाका, अरे आपके दरवाजे में बंद, दरवाजे अरविंद केजरीवाल जिनका उदय ही आपके विरोध में हुआ, कल उनकी पत्नी के साथ आप लोग बैठ करके रैली कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में लाल सिंह जो आपके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, आपने उनको अपने यहाँ ले लिया। आज ही एक आम आदमी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके यहाँ कोई आए लाल आंखें जब जरूरत पड़ी तब दिखाई गई, आपका चेहरा काला किया। मैं आपको बताता हूँ अमित जी, मैंने आपको देश सच जानता है, देश सच की तस्दीक करता है। देश जब अपना मत देता है तो कौन सच्चा है कौन झूठा देश की जनता बता देती है। जब वहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू है, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जिन पार्टियों के 200 के आसपास सांसद है उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी 303 से ज्यादा सांसद लेकर के भी हमको जो कुल इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का मिला। उस अनुपात में तुम्हें कितना मिलना चाहिए? और इसके साथ ही साथ 1,400 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, आपको 1,400 करोड़ रुपए का कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिला? चीन की कंपनियां, पाकिस्तान की कंपनियां, हर तो इस प्रकार की कंपनियां आपको चंदे दे रही है। यह देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है किसके कार्यकाल, देश की जनता इसको भी जानती है किसके कार्यकाल में सीबीआई को तोता कहा गया था। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं, देश की जनता जानती है कि कौन इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित है। गए तो थे आपके भ्रष्टाचार के सहयोगी केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट, अरे छिंदवाड़ा पे आ जाते वापस से कि आप दोनों शांत हो जाइए। छिंदवाड़ा का अखाड़ा पे हम बात कर रहे हैं। प्रीशिता जी, गलत चीज है। राष्ट्रपति की मर्यादा को इस प्रकार के राजनीतिक विषयों में मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। प्रीशिता जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है, नहीं, बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है, नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत आक्षेप है। सबसे पहले सबसे जनता आपके आचरण को देख रही है, जनता आपके आदिवासी विरोधी चरित्र को देख रही है। सबसे महत्वपूर्ण, प्रीशिता जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब भी भारत रत्न देने की प्रक्रिया होती है तो राष्ट्रपति महोदय कभी भी बैठ करके वह पुरस्कार नहीं देते। मैं आपको अमित जी अब आप शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए। अमित जी, सुनने का साहस रखिए, मैं उससे कह रहा हूँ। दूसरी चीज, अमित जी सुनने का साहस रखिए। की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 1 मिनट ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहां पर जितने भी इनवाइटेड डिग्नेटरीज होते हैं, राष्ट्रपति महोदया जब किसी को पुरस्कार देती हैं तो सबको प्रोटोकॉल के मुताबिक तब बैठना होता है। सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण कर रहा है और राष्ट्रपति जो पुरस्कार दे रहे हैं उनको खड़े होना है। तो चूंकि अडवाणी जी का स्वास्थ्य तो ऐसा नहीं है, इसलिए वह बैठे थे। प्रधानमंत्री जी तो स्वाभाविक तौर पर बैठेंगे। वहां पर जितने भी मौजूद लोग हैं सभी को बैठना है। इनकी पीड़ा का विषय यह है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और एक गरीब माँ का बेटा पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है। इनकी पूरी पीड़ा का केंद्र ही वही है।
और देश के हम आदिवासी चिंता- अरे हम प्रोटोकॉल होते हैं, चिंता- देश की कुछ परंपराएं ठीक है, होती है, रुक जाइए, वरना शिवम जानने जी। वाले परिवार परंपरा विशेष आपसे के लिए कहिए। स्वयं को समर्पित अंग्रेजों कर की देने थाली वाले में लोग गद्दारों का स्वयं खून को लगा है। कुछ परिवारों और विशेष आप परंपरा हमें अंग्रेजों की आप सिखाएंगे। जिस ठीक है, ऐसे चर्चा नहीं होगी, रुक जाइए शिवम जी और अमित जी, आप दोनों रुक जाइए, ऐसे डिबेट नहीं के होगी। बारे में बात करेंगे, एक एक करके बोलेंगे, नहीं समझ हो गया, समय हो गया, ठीक है, रुक जाइए। रमेश जी, मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं ना, छिंदवाड़ा की हम बात करें, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। रमेश जी, लाख मानने से इनकार कर दे कांग्रेस, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, ये चुनौती है इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा को बचा पाना। निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस को छिंदवाड़ा को बचा पाना बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और छिंदवाड़ा में एक बार हार चुके हैं कमलनाथ जी, सुंदरलाल पटवा उपचुनाव में लड़ने के लिए गए थे। वो जो जमावट उस समय की थी, वो पटवा जी की जो जमावट उस समय थी, उससे 10 गुना जमावट इस समय भाजपा कर रही है। तो अगर इस बार भाजपा वहां से जीत ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बीजेपी को बाकी सीटों पर भी ध्यान देने की जी हाँ, जरूरत जो है। मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे ज्यादा फोकस आपने वहां कर लिया, तो वहां कर लिया तो दूसरी जगह का से ध्यान उनका हो। छिंदवाड़ा तो मान करके चलिए कि छिंदवाड़ा में भाजपा अब एक कदम वहां पे आगे हो गई है, कांग्रेस एक कदम तो पीछे है। मतदाता के मन में क्या है ये तो मतदान के दिन पता चलेगा, लेकिन वहां का जो वातावरण बन गया है, वातावरण कहीं ना कहीं भाजपा का और मोदी जी का वातावरण छिंदवाड़ा में बन गया। अब उसको कैसे काट निकालेंगे कमलनाथ, ये तो आने वाले दिन में बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी देख लेने की है, जो मैं इस बात को रिपीट करूंगा, कि बाकी सीटों पर वो क्या कर रहे हैं। तो वो जो रणनीति थी उस समय की, बिल्कुल उसी रणनीति पर भाजपा है जो पटवा जी के समय थी। मैंने सर्वे किया था, रिपोर्टिंग की थी उस उपचुनाव की, तो बिल्कुल उससे 10 गुना की जो वहां से फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, उससे 10 गुना स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार कांग्रेस वहां पर कुछ कर पाएगी। भाजपा निकाल सकती है, अगर भविष्य में कोई गलती ना करेगी तो छिंदवाड़ा निकाल लेगी। लेकिन बाकी सीटों पर उनको चिंता करनी चाहिए, विशेषकर राजगढ़ में, झाबुआ में, ग्वालियर में, मुरैना में और थोड़ी सी धार में। ठीक है, हालांकि देखना होगा कि छिंदवाड़ा में जिस तरह की जमावट अभी है उसका फायदा कितना मिलता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत और लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो छिंदवाड़ा पे फोकस्ड हो गई है। जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कर रही है, ये देखने वाली बात होगी कि कैसे कमलनाथ या कांग्रेस उस सीट को बचा पाती है। और बीजेपी का फोकस एक सीट पे है, तो बाकी सीटों पे क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने क्या डिसाइड किया। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।